हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग मेंस लेवल की पजल सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छी पजल है और इसको भी आप एक बार बना के देखिएगा। अगर आपसे बन जाती है तो अपना टाइम जरूर मेंशन करिए कि कितना आपको टाइम यहाँ पर लग रहा है, और अगर नहीं बनती है तो फिर आप इसको वीडियो को देख सकते हैं और इससे आपको अप्रोच का पता चलेगा। और ये वीडियो जरूर शेयर करिए क्योंकि बहुत अच्छी पजल है, तो आप इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर से करिएगा। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में ये लिखी हुई है, आप इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम रीड करेंगे। देर आर 8 बसेस, 8 बस हैं, ABCDEFGH विच आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू सिटीज। दिल्ली से अलग अलग शहरों में वो जाती है। ठीक है, बसेस जा रही हैं, 8 बस हैं। शहर के नाम दे रखे हैं हमको ऋषिकेश, लखनऊ, मेरठ, आगरा, रोहतक, हरिद्वार, देहरादून। लेकिन नोटिस करो कि 7 शहर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन बसेस कितनी 8 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो लिखा भी है आगे, ओनली 2 बसेस ट्रेवल टू द सेम सिटी। 2 बस ऐसी हैं जो सेम सिटी में जाती हैं, बाकी सब अलग अलग जाती होंगी। द शेड्यूल डिपार्चर ऑफ ईच बस इज अमंग, हर किसी बस का एक टाइम है निकलने का, वो टाइम दे रखा है 1:30 बजे, 2:45, 2:15, 2:45, 3, 3:15 और 3:45। ठीक है, तो ये टाइम भी आई थिंक 7 है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी 7 है। फिर भी वही लिखा हुआ है, ओनली 2 बसेस हैव द सेम शेड्यूल डिपार्चर टाइम। 2 बसेस का टाइम क्या है, सेम होगा निकलने का। जैसे दो दो बसेस सेम शहर जा रही हैं, ऐसी 2 बसेस सेम टाइम पर निकलती हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात थी कि 8 यहाँ पर बसेस दे रखी हैं और दिल्ली से अलग अलग शहरों में जाती हैं, अलग अलग टाइम पर ये जाती हैं। तो हमें इनका सिटीज़ कौन सी जाती हैं, कौन से टाइम पर जाती हैं, वही हमें इनको सेट करना होगा। ठीक है, अब आगे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें बस मेन बात क्या पता है, जो 8 हैं वो क्या है, बसेस हैं। तो यहाँ पर हम बसेस ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी बेस को, मतलब कोई भी टॉपिक को आप बेस लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनका जो बस का नेम है ABCDEFGH, इनको बेस लेकर स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो हमें साथ साथ दे रखी हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो। यही हमें 8 दे रखा है टोटल जो है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब इतने हिस्से में हम इसको लिख लेंगे, बाकी नीचे हम कंडीशन नोट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। फिर क्या लिखा है, द बस जी विच इज ओनली बस ट्रेवलिंग। देखो ओनली पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हमें ओनली मतलब केवल यही बस देहरादून जा रही है और कोई बस देहरादून नहीं जा रही है। इसका मतलब देहरादून इज नॉट द सिटी जो जो कोई बस दो मतलब कोई 2 बसेस जाती होंगी, केवल देहरादून एक ही बस जा रही है। तो हम देहरादून पे टिक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही बस है। तो जी कहाँ जाती है, देहरादून। डिपार्टेड 15 मिनट आफ्टर द ओनली बस विच इज ट्रेवलिंग टू मेरठ, मतलब मेरठ भी केवल एक ही बस जा रही है। ओनली बस लिखा है तो मेरठ भी केवल एक ही बस जा रही है। और 15 मिनट के बाद मतलब कि जो भी मेरठ का टाइम होगा, प्लस प्लस कितना, 15 मिनट, तो किसका टाइम निकल के आ जाएगा, जी का टाइम निकल के आ जाएगा। और जी कहाँ जाती है, जी वाली जो बस है वो जा रही है देहरादून। तो हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया। जितनी बात हमें डायरेक्ट मिलती रहेगी वो हम लिखते रहेंगे, कंडीशन को हम यहाँ पर नोट करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे लिखा हुआ है बस ई, जो बस ई है विच इज द ओनली बस ट्रेवलिंग टू आगरा। देखो फिर लिखा है ओनली बस ट्रेवलिंग टू आगरा, केवल ई ही है जो आगरा जाती है और कोई बस नहीं जा रही है आगरा। तो ई के आगे लिख देते हैं आगरा, जो कि कंफर्म केस है। आगरा डिपार्टेड 30 मिनट आफ्टर बस जी। जी जो भी बस जी का टाइम होगा उसके 30 मिनट के बाद जो होगी वो ई वाली बस जाएगी। ठीक है, ये भी नोट कर लिया। फिर बस एफ डिपार्टेड 1 घंटे बाद आफ्टर सी विच इज द ओनली बस ट्रेवलिंग टू रोहतक। सी केवल रोहतक जाती है, मतलब रोहतक की भी एक ही बस है। तो सी के आगे लिख दो पहली बात तो रोहतक। ठीक है, तो ये तो रोहतक जा रही है सी बस। और ये जो सी वाली बस है उसके 1 घंटे के बाद एफ वाली बस जाती है। तो एफ की इक्वल्स टू सी का टाइम प्लस 1 घंटा और, मतलब सी प्लस 1 आवर इज इक्वल्स टू एफ का टाइमिंग यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे क्या लिखा है, बस बी विच इज द ओनली बस ट्रेवलिंग टू ऋषिकेश। फिर आया ऋषिकेश का ओनली बस, मतलब ऋषिकेश भी केवल एक ही बस जा रही है, दैट इज बी। बी कहाँ जाती है, ऋषिकेश जाती है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बी के आगे ऋषिकेश। बी इज द ओनली बस दैट इज ट्रेवलिंग टू ऋषिकेश, डिपार्टेड 45 मिनट्स बिफोर द ओनली बस विच इज ट्रेवलिंग टू लखनऊ। लखनऊ भी केवल एक ही बस जा रही है। अब देखो सारी बस फिटे हुए, हरिद्वार रह गया। इसका मतलब हरिद्वार एक वो बस है जो, मतलब 2 बसेस जाती होंगी हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार पे हमें ध्यान रखना है कि 2 बस, बाकी सबका ओनली ओनली लिखा था, एक एक बार जा रही थी। ये वाली जो है हरिद्वार 2 बसेस जाती हैं। ठीक है,
अच्छा, जो बी बस थी जो कि ऋषिकेश जा रही थी, डिपार्टेड 45 मिनट्स बिफोर द बस विच इज ट्रेवलिंग टू लखनऊ। मतलब जो बी वाली बस है वो लखनऊ के 15 मिनट पहले, मतलब जो भी बस लखनऊ जाएगी, लखनऊ उससे माइनस कर देते हैं 45 मिनट्स पहले जाएगी, ठीक है। प्लस मतलब बाद में, माइनस मतलब पहले जा रही है, ठीक है। बस डी विच इज नॉट ट्रेवलिंग टू हरिद्वार। अब जो डी वाली बस है वो हरिद्वार नहीं जाना है, उसको हरिद्वार दो बस जाना है बट डी नहीं जाएगी, यहाँ पे ये बताया गया है। डिपार्टेड आफ्टर बस ए, लेकिन जो डी वाली बस है वो ए के बाद डिपार्ट होती है, मतलब ए का जो भी टाइमिंग होगा उसके बाद का टाइमिंग डी वाली बस का होगा, ठीक है। नो बस ट्रेवल्स टू द सेम सिटी एज दैट ऑफ ए। जो भी सिटी ए जाएगी, जो भी ए जाएगी वो कोई भी बस वो वाला ट्रेवल सेम नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि जो ए होगा वो हरिद्वार में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ए क्योंकि हरिद्वार ही है जो दो दो मतलब दो बसेस जा रही हैं हरिद्वार। लिखा है नो बस ट्रेवल्स टू सेम सिटी एज दैट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब ए पर हरिद्वार नहीं होगा, डी पर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है एफ और एच पर क्या आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ और एच पर हरिद्वार आ जाएगा, राइट। डी पर मना कर रहे हैं, ए पर बोल रहे हैं कि नो बस ट्रेवल्स द सेम सिटी एज दैट ऑफ ए। कोई भी बस ए के साथ वाले पे नहीं जाना है, सेम वाले पे नहीं जाना है। इसका मतलब पता लग गया हमको हरिद्वार कहाँ कहाँ पर होना है, एफ पर होना है हरिद्वार, और कहाँ होना है, एच पर होना है। दो जगह हरिद्वार हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी हमारे पास लखनऊ लिखने को भी रह गया, मेरठ रह गया, तो लखनऊ मेरठ के लिए ए और डी जगह हमारे पास अभी सेव है। अच्छा, द शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ एनी ऑफ द बसेस अमंग ए जी ई और डी इज सेम विद नन ऑफ द बसेस। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर देखो डिपार्चर भी तो दो बस का सेम है ना, तो ए जी ई और डी इन चारों बसेस का जो भी है वो कोई भी इन चारों में से कोई भी का किसी का भी सेम डिपार्चर यहाँ पर नहीं है, कोई भी सेम डिपार्चर टाइम यहाँ पर नहीं है, इन सब में से किसी का भी सेम नहीं होगा। द शेड्यूल्ड डिपार्चर द बस ट्रेवलिंग टू मेरठ इज द सेम विद नन ऑफ द बसेस। मतलब जिस जो भी मेरठ का टाइम, जो भी बस मेरठ जाती होगी, मेरठ का टाइमिंग किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है। मतलब जो मेरठ का टाइम है वो यहाँ पर बिल्कुल अलग है, मेरठ का टाइम किसी और के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब सेम किसी के साथ भी सेम नहीं है, सेम डिपार्चर नहीं है, ठीक है। बस एच ट्रेवल्स आफ्टर 145, और जो 145 का टाइमिंग है उसके बाद बस एच जो है वो ट्रेवल करती है। तो यहाँ से हमने सारी जितनी भी बात हमें दे रखी थी वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब बातें तो हमने उससे लिखी हैं अपने, जो हमें यहाँ पर कंफर्म दे रखी थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कोई बात कंफर्म यहाँ पर नहीं है, अब हमें निकालनी पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं हम क्या क्या यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो इतनी बात तो पता लग गई थी हमको कि ये बी सी ई एफ जी एच ये बसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पर जाती हैं, और ए और डी पता है इनमें से कोई एक मेरठ जाएगी, कोई एक लखनऊ जाएगी, वो हम बाद में निकाल लेंगे, बट हमें बाकी सब चीज़ें पता लग चुकी थी। अच्छा, अब हमें क्या सेट करना है, टाइमिंग सेट करनी है इन सब की। देखो अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा था कि जी की टाइमिंग जो भी है वो मेरठ वाले से 15 मिनट ज़्यादा है, फिर जी की टाइमिंग से 30 मिनट ज़्यादा ई की टाइमिंग है। मतलब यहाँ पर हमें तीन चीज़ों की टाइमिंग लाइन से पता है, किस किस की, मेरठ, उसके बाद 15 मिनट बाद जी की, और 30 मिनट बाद ई की, है ना। ये तो लिखा है, मेरठ के 15 मिनट ऐड करोगे तो जी आ जाएगा, जी में 30 मिनट ऐड करेंगे तो ई आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर टाइमिंग को ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर टाइमिंग से अंदाजा लगाते हैं क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर जस्ट सपोज कि मेरठ वाली जो बस है वो 1:30 1:30 पर जा रही है, तो 1:30 के 15 मिनट बाद 1:45 ही आएंगे। मतलब हो सकता है कि मेरठ अगर 1:30 जा रही है, 1:30 पर जा रही है, तो जी वाली जो बस है वो 1:45 पर जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है 1:45 के बाद 30 मिनट्स होते हैं कितने, 2:15। इसका मतलब ये जो हमारा टाइमिंग है वो ये हो सकता है कि ये वाला टाइमिंग 1:30 हो, उसके बाद 1:45 हो, उसके बाद 2:15 हो। इट कैन बी द पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी फर्स्ट केस, ठीक है। दूसरा चेक करो, अब 1:45 के पास बाद क्या हमें चाहिए, 15 मिनट के बाद हमें क्या चाहिए, 2 बजे। 2 बजे देने रखा, इसका मतलब ये वाला मेरठ होगा नहीं। अब 2:45 के बाद चेक करेंगे अगर, तो आधा 15 मिनट कितना हुआ, 2:30, वो हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरठ नहीं होगा। फिर 2:45 चेक करेंगे तो 2:45 के बाद 15 मिनट हो गए 3 बजे। 3 मिनट के बाद आधा घंटा चाहिए, तो आधा घंटा यहाँ पर नहीं है, आधा घंटे के बाद हाँ है, नहीं नहीं है, 3 बजे के बाद 3:30 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसका मतलब मेरठ नहीं होगा।
फिर बात करते हैं हम 3 PM की, 3 बजे के बाद 15 मिनट हो गया 3:15 और उसके आधा घंटा हो गया 3:45। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि मेरठ वाली जो बस है वो 3 बजे निकले, उसके बाद 3:15 पे जी वाला टाइमिंग होगा और फिर 3:45 पर ई वाला टाइमिंग होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, दो केसेस बन रहे हैं मेरठ जी और ई के टाइमिंग के। तो यहाँ पर हमें दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। अगर जो भी हमारा फिर बाद में केस बनेगा उसको हम सही मानेंगे, जो भी हमारा गलत होगा वो आगे जाके पॉसिबिलिटीज में या जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं टाइमिंग के हिसाब से, इसके हिसाब से तो एक ही बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार और नोट कर ले रहे हैं इसकी सारे की जो भी हमारे यहाँ पर है, क्योंकि हम फिर टाइमिंग यहाँ पर लिख लेंगे। ऋषिकेश, रोहतक और आगरा, वैसे तो हम लिख सकते हैं टाइमिंग भी, बट हम फॉर द कन्वीनियंट यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। हरिद्वार, और ये हो गया देहरादून, देन हरिद्वार। ठीक है, अभी ए और डी का एक लखनऊ एक मेरठ होगा। अच्छा, अभी हमें पता भी नहीं है, पहली बात तो ये है कि कौन सा हमारा मेरठ का टाइमिंग है, तो मेरठ का तो छोड़ देते हैं। तो पहले वाले केस में हम क्या लिख लेते हैं, मेरठ का टाइमिंग छोड़ देते हैं, जी से स्टार्ट करते हैं। जी का टाइमिंग क्या है 1:45, तो जी वाला जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा पेन चेंज करके लिख लेते हैं 1:45। ये वाला टाइमिंग कितना हो गया 1:45 का। ठीक है, अब जी का टाइमिंग पता लग गया हमको। जी के बाद ई का टाइमिंग क्या लिखना है 2:15, ई ये लिखा हुआ है, ई का टाइमिंग क्या आ गया 2:15, राइट। तो ये दो टाइमिंग में बस निकल के आ गए। अच्छा, इस वाले केस में अगर हम देखें तो जी का टाइमिंग कितना आएगा 3:15, 3:15 का टाइमिंग आएगा, और ई का कितना आएगा 3:45 का टाइमिंग आएगा। ठीक है, तो ये वाला लिख लिया हमने केस। अभी मेरठ वाला जो पता लगेगा हम वहां पर लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली बात यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, ये भी कंफर्म हो जाती है। अब बात आती है सी और एफ की। ये बोल रहे हैं कि सी और एफ में, मतलब सी में अगर हम 1 घंटा ऐड करेंगे तो हमारा एफ निकल के आएगा। सी में क्या ऐड करना है, हमें 1 घंटा ऐड करना है। देखो 1:30 बजे का टाइमिंग तो मेरठ का है, और सी मेरठ पर होगा नहीं, पता है हमको। ठीक है, सी पे तो रोहतक आ चुका है। अच्छा, उसके अलावा सी 1:45 जी हो चुका है, और 2:45 हमारा आगरा पे हो चुका है। फर्स्ट वाला केस, अगर हम अभी फर्स्ट वाला केस चेक कर रहे हैं, ये सेकंड वाला केस है। ठीक है, तो हम 1 घंटे वाला टाइमिंग चेक कर रहे हैं। 2:45 आगरा पे हो चुका है, सॉरी 2:15 आगरा पे हो चुका है। फिर बात आती है 2:45 की। 2:45 पर 1 घंटा हमें दे रखा है, हाँ 3:45 दे रखा है, तो हो सकता है ये हो। 3 के बाद 4 हमें दे नहीं रखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी पे कितना टाइमिंग आ गया इसके हिसाब से 2:45 आ गया, और फिर कौन सा एफ पे कितना टाइमिंग आ गया 3:45 का टाइमिंग आ गया। ये वाला हो गया फर्स्ट केस के हिसाब से। ठीक है, अब सेकंड वाले केस में चेक करो। मैं देखो जो 1:30 है वो तो मेरठ का टाइमिंग है, तो सी तो मतलब नहीं है सी, क्योंकि यहाँ पे रोहतक का टाइम आना है। फिर 1:45 से 2:45, हाँ हो सकता है कि 1:45 हो 2:45 हो, तो इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि 1:45 और 2:45 इसका टाइमिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं, अगर कोई और होगा तो आगे एक और केस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 1:45 था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1:45 और एफ पे लिख लेंगे 2:45। ठीक है, 1:45 इस पे हो गया, एफ पे कितना आ गया 2:45 आ गया, राइट। अच्छा, और कोई तो नहीं है। 2:15 के बाद 2:15 3:15, लेकिन 3:15 तो जी का दे रखा है तो ये पॉसिबल नहीं है। और 2:45 के बाद 2:45 वैसे भी एफ का 2:45 के बाद कितना आया 3:45, 3:45 तो ई का दे रखा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये दो केस यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये वाली बात भी कंफर्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या पता है हमको कि जो लखनऊ है उसके 45 मिनट्स पहले वाली जो बस है वो बी पे जाती है। तो देखो लखनऊ के दो ही केसेस हैं, या तो ए होगा या फिर डी होगा, राइट। अब लखनऊ से ऐसा कोई टाइम देखो जहाँ 15 मिनट पहले वाला जो बस है वो भी जाती हो। अब देखो टाइमिंग यहाँ पे क्या क्या बच रहे हैं। पहले वाले केस में अगर हम बात करें 1:30 बजे का टाइम तो मेरठ का है, तो ये तो हो सकता है कि भाई लखनऊ मेरठ, तो फिर जब 1:30 बजे मेरठ है तो लखनऊ तो होगा नहीं। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं है। 1:45 भी हमारा हो चुका फिल, 2:45 भी हमारा फिल हो 2:15 भी फिल हो चुका, 2:15, 2:45 भी फिल हो चुका। एक 3 बजे का टाइम बच रहा है जो हो सकता है लखनऊ का हो सकता है हो, लेकिन अगर ये लखनऊ का होगा तो इससे पहले 45 मिनट्स पहले की अगर हम बात करें तो कोई भी हम पे ऐसा स्पेस यहाँ पर खाली नहीं है जो हम बी पर यहाँ पर रख पाए। अगर हम 3:45 देखते हैं तो 15 मिनट पहले कितना हो गया 3:45, 15 मिनट पहले हो गया 2:30, जो यहाँ पर है ही नहीं केस। ये हो सकता है बस कि 3:45 हो
लेकिन 345 तो हरिद्वार का दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाला केस भी क्या हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है हमारा जो ये वाला केस है यहाँ पर ही गलत हो। अब सेकंड वाले में चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा टाइमिंग है जहाँ पे 45 मिनट्स का हमें गैप भी दे रखा है। देखो अब इसमें 1:30 है ना, तो 1:30 जो है लखनऊ का 1:30 तो अभी किसी का भी नहीं लिखा है। हाँ, ये हो सकता है कि ये बी का हो। अच्छा, 1:30 के 15 मिनट अगर हम बाद में देखें तो क्या आ जाएगा फिर, 1:30 के 15 मिनट बाद आता है 2:15, जो कि लखनऊ का, हाँ 2:15 भी किसी का भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि 2:15 का टाइमिंग लखनऊ का हो और 1:30 बजे का टाइमिंग कितना आ जाएगा फिर, उसके 15 मिनट पहले बी का टाइमिंग आ जाएगा। एक तो केस ये बन रहा है। अच्छा, 1:40 तो यूज हो चुका, 2:40 अब यूज हो चुका, 3 बजे का टाइमिंग बचा हुआ है अभी, और 3:15 का यूज हो चुका, और 3:45 का। तो इसका मतलब ये है कि 3:45 यूज हो चुका है, तो हम 45 मिनट पहले अगर हम लेंगे तो 3 बजे आएगा, जो कि यहाँ पर यूज हो चुका है। मतलब 3:40 तो यूज हो चुका ना आगरा का, तो जो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या बचा, ये वाला केस यहाँ पर हो जाता है कैंसिल। इसमें तो हम ये वाला टाइमिंग सेट नहीं कर पा रहे हैं, लखनऊ और 45 मिनट्स वाला, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पर अगर हम सेट करेंगे तो लखनऊ का क्या निकल के आ रहा है टाइमिंग, लखनऊ का आ रहा है हमारा टाइमिंग निकल के 2:15 का। कितना आ रहा है, 2:15 का। और बी का कितना आ जाएगा फिर उससे पहले, 1:30 बजे का। तो बी का टाइमिंग तो पता लग गया 1:30 बजे। अब लखनऊ पता नहीं है ना भी कि ए पे आना है कि डी पे आना है, इसलिए हमने लखनऊ का टाइमिंग यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 2:15 टाइमिंग है लखनऊ का, ठीक। अच्छा, अब क्या बचा है, अब यहाँ पर क्या बोला हमको कि ए, जी, ई और डी। अच्छा, ए ये लिखा हुआ है, जी ये लिखा हुआ है, डी और ई, इन सब का जो डिपार्चर टाइम है वो सेम नहीं है, मतलब सेम डिपार्चर पे नहीं जाते हैं ये लोग। कौन कौन नहीं जाते हैं, मतलब सी वाला जा सकता है, डी वाला जा सकता है और एफ वाला जा सकता है सेम डिपार्चर पर, और एच का टाइम तो पता नहीं है आपको अभी। और जो भी मेरठ का टाइम निकल के आएगा वो भी सेम डिपार्चर नहीं है, मेरठ हो सकता है ए हो या फिर डी हो। अच्छा, उसके बाद क्या केस बच रहा है, 1:30 बजे के बाद एच को जाना है। 1:30 बजे के बाद क्या क्या टाइमिंग है, सॉरी 1:30 नहीं, 1:45। 1:45 के बाद क्या आ रहा है, 2:15, जो कि तो लखनऊ का टाइमिंग है। लखनऊ या तो ए पर आएगा, अगर ए पर आता है तो रिपीट नहीं होगा, डी पर आएगा तो शायद रिपीट हो सकता है। तो अभी इसका ये वाला हो सकता है। 2:45 कहाँ पर आया है, एफ पर आया है, तो ये भी रिपीट हो सकता है क्योंकि एफ वाला हो सकता है रिपीट। 3 बजे का टाइमिंग अभी किसी का भी नहीं लिखा अभी हमने, तो वो तो अभी पता नहीं कहाँ पर आएगा। फिर 3:15 का टाइमिंग जी का है जो रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। 3:45 जो आगरा का टाइमिंग है ई पर आया है, वो भी रिपीट यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने अब ठीक लिखा है ना, आगरा का टाइमिंग 3:45, ठीक है। अभी कितना टाइमिंग बचा हुआ है, देखो अभी हमने 1:30 लिख दिया, उसके बाद 1:45 लिख दिया, 2:15 टाइमिंग लखनऊ का है। अच्छा, लखनऊ का जो भी टाइमिंग है उसके मतलब, और दूसरा केस यहाँ पे दे रखा है ए के बाद जो है वो डी को जाना है, मतलब ए वाले के बाद डी जाएगा, और डी हरिद्वार, अच्छा ये तो हम लिख चुके हैं हरिद्वार वाला केस। अच्छा, ए के बाद डी को जाना है, ठीक है। अब लखनऊ का टाइमिंग कितना है, 2:15 है ना, 2:15। अब देखो बचा क्या क्या है बस टाइमिंग। अच्छा, यहाँ पर एक केस ये हो सकता है कि जो दो बसेस सेम जा रही हैं, हो सकता है उनका टाइमिंग क्या हो, सेम हो। ये हरिद्वार जा रही है, हरिद्वार जा रही है, तो हो सकता है जो एच वाला केस है वो 2:45, वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, वो हम चेक करेंगे आगे। देखो 1:30 बजे हम लिख चुके हैं, 1:40 हम लिख चुके हैं, 2:15 किसका टाइम है, लखनऊ का, ठीक है। उसके बाद 2:45 हम लिख चुके हैं, 3 बजे का टाइम लिखा नहीं है अभी, और 3:15 हम लिख चुके हैं, और 3:45 लिख चुके हैं। इसका मतलब 2 टाइमिंग बचे हैं, 2:15 और 3 बजे का टाइमिंग है ना। ए के बाद डी होना है, ए के बाद टाइमिंग डी का आना है, तो ए का टाइम पता लग गया, कितना आना है, 2:15 आना है। 2:15 किसका है, लखनऊ का, तो लखनऊ कहाँ आ गया हमारा, ए पर आ गया, और डी पर क्या आ गया फिर, मेरठ आ गया, राइट। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया, और मेरठ का टाइमिंग कितना निकल के आ गया फिर, 3 बजे का निकल के आ गया। अब देखो ए हम रिपीट नहीं कर सकते, बी हम रिपीट नहीं कर सकते, डी हम मेरठ की वजह से रिपीट क्यों लिखा है ना, मेरठ का सेम डिपार्चर किसी का भी नहीं है, तो हम डी भी रिपीट नहीं कर सकते, ई हम रिपीट नहीं कर सकते, जी हम रिपीट नहीं कर सकते। और क्या लिखा है, और ये लिखा हुआ है कि जो जो भी इसका टाइमिंग है एच का, वो 1:45 के बाद का है। तो 1:45 के बाद क्या आ रहा है हमें, बस जो सी वाला हम रिपीट कर सकते हैं वो हमारा 1:45 ही है, लेकिन लेना क्या है, 1:45 के बाद का टाइमिंग लेना है, जो केवल क्या क्या आ रहा है, 2:45, जो कि किसका है, हरिद्वार का, एफ का। देखो ए, बी, डी, ई और जी तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, सी हमारा टाइमिंग 1:45 का है इसलिए ले सकते हैं, इसलिए क्या बचा, केवल
2:45 बज रहा है, जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये हो गया हमारी यहाँ पर पजल सॉल्व। टाइमिंग जो है वो क्या रिपीट हुई है, हरिद्वार वाली ही रिपीट हुई है, जो मैंने बोला था मोस्ट प्रोबेबली हुई हो सकती हैं। और हरिद्वार वाली बस है जो मतलब 2 बसेस जो हरिद्वार जाती हैं, एक एफ और एक एच, जो कि सेम टाइम पर यहाँ से डिपार्चर होती हैं फ्रॉम दिल्ली। तो ये काफ़ी अच्छी पजल थी। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर से इसको कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये पजल। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या हमें गिवन है यहाँ पर। बोल रहे हैं हाउ मेनी बसेस डिपार्टेड आफ्टर द बस डी। बस डी के बाद कितनी बस डिपार्ट हुई। देखो बस डी का टाइमिंग क्या है यहाँ पर, जो है ना ये जो टेबल बनी है वो टाइम के अकॉर्डिंग बनी हुई है। जो हमने बनाई है वो बस के अकॉर्डिंग बनाई है। तो अगर आप बस के अकॉर्डिंग बनाते हो तो आप जी का टाइम देखो, 3:15 पे बस निकली है जी वाली। 3:15 के बाद क्या आता है, 3:45। तो उस पर एक ही बस निकली है जो कि आगरा जाती है बस। तो केवल कितनी आ जाती है, जी के बाद केवल एक बस गई है आगरा वाली। इट इज ऑन ओनली वन बस, इट इज ऑप्शन ए। यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। अच्छा, विच इज ट्रेवलिंग टू हरिद्वार। हरिद्वार 2 बस जा रही हैं, एफ और एच, ये पता है हमको 2 बस जा रही हैं एफ और एच, मतलब ऑप्शन बी और सी, मतलब ई हम यहाँ पर टिक करेंगे, बोथ बी एंड सी, राइट। फिर बोला गया है बस डी इज ट्रेवलिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। डी कहाँ जाती है, देखो डी जा रही है कहाँ पर, अपने में चेक कर लेते हैं। डी जा रही है मेरठ 3 बजे। डी जा रही है कहाँ, मेरठ। तो मेरठ मतलब ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं विच वॉज डिपार्टेड एट 2:15 PM। 2:15 पे कौन सी बस जाती है, 2:15 पे जाती है ए वाली बस, लखनऊ। ए मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे, राइट। हाउ मेनी बसेस वर डिपार्टेड बिफोर द बस एच। बस एच से पहले, तो यहाँ पर हम बस एच का टाइमिंग देखेंगे हम, क्योंकि इस टेबल में हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग दे रखा है। बस एच का अगर आप इसके अकॉर्डिंग बनाते हो तो आप बस एच का टाइम देखोगे, बस एच जा रही है 2:45 पे। तो 2:45 से पहले कितनी बस जा रही हैं, मतलब 2:15 पे, 1:45 पे और 1:30 पर, मतलब 1 2 3 बस यहाँ पर, 3 बस उससे पहले जा रही हैं, ठीक है। कौन सी बस से पहले पूछा था, बस एच से पहले, क्योंकि एफ और एच तो सेम टाइम पे जाती है ना। बिफोर पूछ रहा है कि बस एच से पहले कितनी बस जा रही है, तो बस एच से पहले मतलब उसके पहले के टाइमिंग में मतलब 1 2 3 बसेस जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, 3 बसेस वर डिपार्टेड बिफोर द बस एच, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे टाइप के जो टाइमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, काफी पूछे जाते हैं मेंस में, तो इसकी आप जरूर से प्रैक्टिस करिए। और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप करंट अफेयर्स फंडा की प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। रीजनिंग प्री प्लस मेंस की बात की गई है, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, और इसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। तो इसको आप जाकर ऐप पर देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएंगी, हाई लेवल पजल मिलेंगी, बेसिक टू हाई लेवल की बात की गई है। और हाई लेवल में हमने यहाँ पर 30+ पजल्स अलग अलग टॉपिक की सॉल्व की गई हैं। ऐसे ही फिगर बेस्ड पजल्स है और बहुत सारी पजल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेन कोचेस बेस्ड पजल है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।